इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 10 वर्षों में बहुत ज्यादा हुआ है। वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ता तो ज़्यादा स्ट्रगल होता। अब यहाँ होके पास में है, घर आने जाने में भी अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छा है। फीस भी कम है और मतलब आने जाने का खर्चा भी बचता है और रहने का भी खर्चा बचता है। तो इससे ये लाभ है कि मतलब स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एजुकेशन और अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही है चीज़ें। की यूनिवर्सिटी यहाँ होने से बहुत सारे फायदे हैं सर हमको। हमारे जो सर हम नॉर्मली कॉलेज में जाते थे, बीकॉम करते थे, तो वहाँ पर सर मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं सब लोग। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु पहुंचे और यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। वहां अब इस वक्त हम मौजूद हैं और कहा जाता है कि अगर किसी देश को, किसी राज्य को, किसी जिले को विकसित बनाना है तो उसको शिक्षित बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हम यहाँ के प्रोफेसर से बात करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस यूनिवर्सिटी को लेकर और किस तरह से शिक्षा व्यवस्थाओं में, शिक्षा में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, विकास हो रहा है। चलिए इस वीडियो में हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैं प्रोफेसर दीपक बाबू मिश्रा इस विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। 2016 में इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। वर्तमान में विभागाध्यक्ष वाणिज्य और कुलानुशासक हूँ इस विश्वविद्यालय का। पूर्व में डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डायरेक्टर IQAC, इन सभी पदों का पदभार संभाल चुका हूँ। और जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर जो अपॉइंट्स हुए हैं, वो सभी की अपॉइंटमेंट में IQAC की भूमिका में काफ़ी मेहनत के साथ उन्हें वहाँ पर निभाया है और वो यहाँ तक आए। जब 2016 में मैंने इस विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दिया था, अपने प्रथम साक्षात्कार के रूप में भी हम एक पहले अभ्यर्थी थे और इत्तेफाक से हमारा ही सिलेक्शन हुआ था उस समय बहुत से विद्यार्थियों के बीच में। तो मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं बढ़नी के रास्ते से इस शहर तक आया था, सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु तक आया था। तो बढ़नी में मेरे ड्राइवर को एक 6 फीट की लकड़ी तोड़कर पहले गड्ढे की गहराई में पानी में डाल के चेक करना होता था कि गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। ऐसे रास्तों के साथ सफर करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन 2017 में जब हम यहाँ रुके हैं और सरकार के बदलने के साथ ही आज की तारीख में आप किसी भी गांव में, आस के पास के किसी गांव में, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, कहीं भी जाएंगे आप, किसी गांव के रास्ते से निकल जाइए, किसी सड़क के रास्ते से निकल जाइए, आपको मिनिमम स्पीड सिर्फ मीटर देख के कम करनी पड़ती है, वरना आपकी सड़क कभी नहीं कहेगी आप स्पीड कम करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इससे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना जब हुई है सिद्धार्थनगर में, तो सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि नेपाल के लगभग कम से कम 50 किलोमीटर रेंज के लोगों के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इस यहाँ का जनपद का चयन किया गया था, तो केवल उत्तर प्रदेश और भारत के लिए नहीं, नेपाल के हमारे मित्रवत हैं तो उनके लिए भी बहुत सहायता दी है और बहुत ही बेहतर इलाज बहुत कम पैसों में होता है। जब यहाँ पर हम आए थे तो एक दिमागी बुखार नाम की बीमारी बहुत प्रचलित थी, पूरे गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में हुआ करती थी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से आने के बाद से लेकर अब शायद ही किसी अखबार में छपता हो कि यहाँ पर दिमागी बुखार से 2 बच्चे या 1 बच्चे या एक किसी बड़े की मृत्यु हुई। सर, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, जो सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी है, उसमें आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? किस तरह की परियोजनाएं आई, कि किस तरह का अनुदान आया वो, और कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं अपने यहाँ? इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी और इसका पहला शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शुरू हुआ था और तब तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी
और उस समय 2017 में सरकार बदली। हमारे पास तब शुरुआती स्तर में जो फंड रिलीज किए गए थे वो फंड्स रहे, उनसे कुछ बिल्डिंगें बनी, लेकिन तब एक समस्या थी हमारे पास, जो मूल समस्या थी इस विश्वविद्यालय की, जो कि बहुत कम लोग जानते थे इस चीज के लिए, और वो ये थी कि हमारे पास जो तत्कालिक मानक थे विश्वविद्यालय खोलने के, वो 50 एकड़ भूमि के लिए होते थे, लेकिन ये विश्वविद्यालय 44.6 एकड़ भूमि के साथ शुरू हुआ था, जो कि कैबिनेट ने मंजूरी दी थी इससे। और उससे एक बड़ी समस्या ये थी कि हम चारों ओर से घिरे हुए थे, हमारे पास कोई सड़क पर जाने के लिए अपना गेट नहीं था। हमारा गेट जो था वो पर्यटन के बीच से होकर गुजरता था, अगर पर्यटन वाले जब चाहते तो हमारा रास्ता बंद कर सकते थे। ऐसी स्थितियों के साथ एक विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, 22 विभागों की स्थापना हुई थी इस समय। तो उसके तत्काल बाद कुछ ही महीनों बाद हमारे ज्वाइन करने के 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जब सरकार भाजपा की बनी, तब हम लोगों ने वहां पर इस दर्द को बयां किया, हमारे कुलपति महोदय ने जाके कहा, तब वहां पर इसे बढ़ाने के लिए पूरे विधिवत जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती गई उतने फंड्स सरकार द्वारा रिलीज किए गए। सरकार ने हमें सहयोग किया कि हम यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकें, जिससे 22 विभाग की शुरुआत हो सके। पहला केवल वाणिज्य विभाग शुरू हुआ था जब हम आए थे, आज हमारे 22 के 22 विभाग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हिंदुइज्म सेंटर, जैनिज्म सेंटर और बुद्धिज्म सेंटर के लिए 21 पदों के साथ भी एक ग्रांट रिलीज की गई थी, जो कि हमारे प्रक्रिया अंतर्गत है, इनमें शिक्षकों की भर्ती जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ साथ जब माननीय कुलाधिपति महोदय श्री राज्यपाल जी से निवेदन किया गया तो उन्होंने भूमि को बढ़ाने के लिए भी कहा, तो हमारे तत्कालीन पूर्व के कुलपति प्रोफेसर HV श्रीवास्तव साहब ने ये जिम्मेदारी हमें दी थी कि इस विश्वविद्यालय की भूमि कैसे बढ़ाई जा सके और कैसे अपना कोई गेट अपना खुद का बनाया जा सके। तब ऐसी स्थितियों में नियमों के तहत जिलाधिकारी महोदय से मिलकर 1-1.5 वर्ष लगा उस करने में, और इस विश्वविद्यालय ने 33 एकड़ भूमि और खरीदी है। जो आज आप पहला गेट देखेंगे सड़क पर, वो विश्वविद्यालय का अपना गेट बना हुआ है, और ये गेट जहां से आपने प्रवेश लिया होगा ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि पर्यटन विभाग की जगह है, हमारी जगह नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास सुविधा है। तो तत्कालीन सरकार ने हमें सीड मनी देकर शुरुआत की थी। वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता करने के लिए, और माननीय कुलाधिपति महोदय श्री राज्यपाल जी के निर्देश, संरक्षण और आशीर्वाद से विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जा रहा है। कौन कौन से राज्यों के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं यहाँ, कि सिर्फ सिद्धार्थनगर के बच्चे ही हैं? इस विश्वविद्यालय में भारत के राज्य के रूप में तो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ छात्र महाराष्ट्र के भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और इन सबसे अलग कम से कम हर विभाग में 10 से 15% छात्र छात्राएं नेपाल की हमारे यहाँ पढ़ती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स होता है। सावित्री पटेल। सावित्री, आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल से कपिलवस्तु। नेपाल कपिलवस्तु जिले से हैं आप। यहाँ एडमिशन है जी। कौन से कोर्स में? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड, 2 साल है आप। 2 साल में कैसा अनुभव है आपका? अच्छा ही है, जैसे मिडिल क्लास के लिए यहाँ सबसे अच्छा है, पैसा भी कम लगता है और पढ़ाई भी अच्छा है। तो नेपाल से भारत आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं? हाँ। यहाँ दोस्त बन गए? हाँ है। क्या लग रहा है, अगर ये देखो आपके पास में यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कोर्स को लेके, अगर ये यहाँ पे नहीं होती तो फिर कहाँ जाते? एक तो नेपाल से आप भारत आए, भारत में भी सिद्धार्थनगर पास में ही है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है। अब यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ता तो ज्यादा स्ट्रगल होता। अब यहाँ होके पास में है, घर आने जाने में भी अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? आराध्या दुबे। आराध्या दुबे। आराध्या कहाँ की रहने वाली हो? इसोली, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। महाराजगंज। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती है? हाँ। कौन सा कोर्स कर रही है? बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। क्या लग रहा है आपको, जो शिक्षा को लेके आप इसमें किस तरह से बदलाव देख रही हैं, या यूनिवर्सिटी को लेके आप क्या कहना चाहती हैं, अपने डिपार्टमेंट को लेके? हमारा यूनिवर्सिटी मतलब अच्छे एरिया में भी है, हमें दूर से आना भी नहीं पड़ता है, हमें हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं होती इतना पास में, तो आपको शायद दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़ता, तब कितनी दिक्कतें या कैसा कुछ लगता आपको? अब बहुत दिक्कतें होती, वहाँ पे जाके रहना पड़ता, वहाँ के आना जाना हर चीज का भी। यहाँ पे तो हमारी बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है हमारी यूनिवर्सिटी में हमें। मतलब जो हर जिले में जो विश्वविद्यालय है बन रहे हैं, या आपके सिद्धार्थनगर में जो विश्वविद्यालय हुआ है, उसको लेके आपको लाभ नजर आ रहा है?
हाँ आ रहे हैं। ठीक। हमारे में दूर से आना नहीं पड़ता है, हमारे नजदीक हमारे यूनिवर्सिटी में बस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है बच्चों को, ज्यादा फीस भी नहीं लग रहा है बस के। अपने शहर में विश्वविद्यालय होने का क्या फायदा नजर आ रहा है? सर बहुत सारा फायदा है, जैसे कि जो बच्चे मतलब बाहर जाते थे उनका इधर फीस ज्यादा रहता था, यहाँ पे मतलब फीस भी कम है और मतलब आने जाने का खर्चा भी बचता है और रहने का भी खर्चा बचता है। तो इससे ये लाभ है कि मतलब स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चीजें एजुकेशन और अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही है चीजें। आपका क्या नाम है? श्यामानंद। आप भी सिद्धार्थनगर के हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? सर यही कि यूनिवर्सिटी यहाँ होने से बहुत सारे फायदे हैं सर हमको हमारे। जो सर हम नॉर्मली कॉलेज में जाते थे, बीकॉम करते थे, तो वहाँ पर सर मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं सब लोग, और यहाँ यूनिवर्सिटी में सर कम पैसे मिलते हैं, अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, मतलब सर बहुत सारे फायदे हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने आते हैं, वहाँ पर सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है अदर कॉलेज में। यहाँ पे हॉस्टल्स भी है, रहने का हॉस्टल भी है, आप मेस भी है, अपना खाना भी सही ठीक ठाक मिलता है। तो देखा आपने किस तरह से एक विश्वविद्यालय एक जिले की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकता है, और सिर्फ एक जिले के नहीं, उसके आसपास के भी जिलों की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकता है। किस तरह से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं, और सिर्फ सिद्धार्थनगर के नहीं या उसके आसपास के जिले के भी नहीं, बल्कि पास में जो नेपाल है वहां की छात्रा भी यहाँ पढ़ने आई, जैसे आपने इस वीडियो में देखा भी, उनको भी जो सुविधाएं मिल रही हैं। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, इस यूनिवर्सिटी को लेकर आपका क्या कहना है, ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।